तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए कुछ मैं तैयार किया हूँ। एलॉयज़ अर्थात मिश्र धातु के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो एलुमिनियम एल प्लस एलॉयज़ मिश्र धातु एल्यूमिनियम एलॉयज़ ऐसा होगा समांगी। तो ब्रास अर्थात पीतल का मिश्र धातु का कौन सा सब्सटेंस मिलकर ब्रास और पीतल सब्सटेंस होता है। तो कॉपर अर्थात Cu 70%, जिंक 30%। अर्थात कॉपर है जो तामा है वो 70% और जिंक जो है तो वो 30% मिलकर ब्रास एलॉय अर्थात पीतल को बनाया जाता है। ऐसा ही ब्रोंज अर्थात कांसा, कांसा को कौन से धातु से मिलकर बनाया जाता है। कांसा ब्रोंज अर्थात Cu 90%, अर्थात कॉपर इसमें 90% मिलाया जाता है दोस्त। और Cn 10%, Cr मतलब टीन, टीन जो है वो 10% मिलाया जाता है। तो कॉपर प्लस टीन 10%, 90% प्लस 10% इसमें ब्रोंज अर्थात कांसा में होता है। ऐसा है। और एक है मूंज मेटल अर्थात जिसमें सिक्के बनाता है। मूंज मेटल वो कॉपर में 60% होता है, जिंक होता है 40% में सिक्के बनाता है। इसको सिक्के बनाता है। तो मूंज मेटल होता है कॉपर 60%, जिंक 40%, इसको मूंज मेटल कहते हैं। डच मेटल, वैसे भी मूंज मेटल का बस ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। ये डच मेटल ये सबसे ज़्यादा याद करिएगा। तो डच मेटल जो है वो कॉपर 80% है और जिंक है 20%। कॉपर अर्थात ये इसको कहता है तामा। तो तामा है 80% और जिंक है 20%। तो इसको ये डच मेटल है। तो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट में अर्थात ज्वेलरी बनाने में ये सबसे ज़्यादा लगता है। ज्वेलरी बनाने में कॉपर 80% और जिंक 20% यूज़ होता है दोस्तों। ऐसा ही और कुछ है, जैसे है देखिए मोनेल मेटल। मोनेल मेटल कैसे क्या है। मोनेल मेटल एक मतलब एलॉय है ये भी। तो कॉपर जिसमें 70% है और निकेल है 30%। गाइस ये सब आप याद रखिएगा, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मोनेल मेटल है कॉपर 70%, निकेल 30%। बार बार इसको पढ़ो, रट्टा मत मारो, बार बार पढ़ो। देखो मल्टीपल टाइम अगर इसको पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो मोनेल मेटल कॉपर है 70%, निकेल है 30%, तो इसको मोनेल मेटल कहते हैं। ऐसा ही रोल्ड गोल्ड क्या है। रोल्ड गोल्ड है कॉपर 90%, एल्यूमिनियम है 10%। कॉपर है 90%, एल्यूमिनियम है 10%, तो उसे रोल्ड गोल्ड करता है। इसको भी मतलब रोल्ड गोल्ड को भी ऑर्नामेंट बनाने के लिए काम आता है सबसे ज़्यादा रोल्ड गोल्ड। ठीक है। तो रोल्ड गोल्ड याद रखना, कॉपर है 90%, एल्यूमिनियम है 10%। ऐसा ही है बेल अर्थात घंटा धातु जिसको कहता है बेल मेटल। तो बेल मेटल जो है वो 90% कॉप 80% कॉपर है। और टीन, एसन को टीन कहते हैं। मतलब टीन का जो मतलब संकेत है उसको एसन कहते हैं। तो उसको टीन को एसन कहते हैं। तो टीन है 20% और कॉपर है 80%। ठीक है गाइस। तो जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखना। जर्मन सिल्वर बहुत बार पढ़ा है। तो जर्मन सिल्वर जो जर्मन चांदी है वो कॉपर है 80%, जिंक है 20%, निकेल है 20%। तो इसका कॉपर का आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, जिंक का 30 और निकेल का 28। तो निकेल कॉपर जिंक ऐसे करके भी याद रख सकते हो। अच्छा, निकेल 20, जिंक 20, कॉपर 80। कॉपर सबसे ज़्यादा, ये आपको सिर्फ याद रखना है 80%। इसके बाद जिंक जो है वो 20%, निकेल जो है वो 20%। तो जर्मन सिल्वर में जो जर्मन चांदी उसको कहते हैं। तो निकेल का एटॉमिक नंबर है 28, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और कॉपर का है 29। तो निकेल कॉपर जिंक, तो निकेल है 28, कॉपर है 29, जिंक है 30। ऐसे और एक है गाइस, इसको कहता है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल ये एरोप्लेन का ब्लेड बनाने में सबसे ज़्यादा मतलब काम में आता है, इसलिए इसको डेल्टा मेटल, ये मतलब जो भी एरोप्लेन बनाते हैं ना, तो पहले ये डेल्टा मेटल इसलिए यूज़ किया गया था कि डेल्टा मेटल बनाने का यही एक फ़ायदा है कि एरोप्लेन का ब्लेड, जो एरोप्लेन जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा होगा। इस हल्का के लिए मतलब प्रथम में ये डेल्टा मेटल बनाया गया था। तो डेल्टा मेटल कितना पाया जाता है देखिए, कॉपर 60%, जिंक 38 और आयरन 2%। मतलब आयरन सबसे कम
कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए मतलब डेल्टा मेटल की इसलिए बनाया गया था कि एरोप्लेन के ब्लेड बनाने के लिए हल्का ज़रूरत है, इसलिए हल्का धातु की ज़रूरत है, इसलिए डेल्टा मेटल को बनाया गया था। तो दोस्तों अब आप देखिए दोस्तों, और एक है गन मेटल, सॉरी गन मेटल देखिए, ये बंदूक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो गन मेटल क्या है देखिए, गन मेटल कॉपर है 10%, टीन है 1%, टिंक है 1%, जिंक है 1%, और लेड सबसे मतलब खतरनाक चीज़ है, 88% है। इसलिए मतलब गोली चलाते ही आदमी मर जाता है, क्योंकि ये गन में जो लेड होता है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, वो 88% है। इसलिए गन बनाने के लिए गन मेटल यूज़ होता है, लेड सबसे ज़्यादा मात्रा में है 88%, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए स्टेनलेस स्टील, जो आप हाथ में घड़ी पहनते हैं, आजकल सब स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहा है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन है 75%, क्रोमियम है 15%, निकेल हो जो है वो 10% है निकेल। आप मैंगनीज भी बोल सकते हो 10%, कार्बन भी है 0.1 से 0.2%, ठीक है। आप देखिए निकेल स्टील क्या है, निकेल स्टील है, आयरन है 95%, निकेल है 5%। तार बनाने के लिए बनाया जाता है, निकेल स्टील सबसे ज़्यादा तार बनाने के लिए बनाया जाता है। ओके गाइस, आप देखिए नाइक्रोम में क्या है, नाइक्रोम में निकेल है, क्रोमियम है, मैंगनीज है और आयरन है। तो नाइक्रोम की तार बनाने के लिए बनाया जाता है। इसलिए प्रेस गिटर में जो तार होता है ना गिटर में, तो वो नाइक्रोम की तार से ही बनाया जाता है। इसलिए सोल्डर, अब देखिए सोल्डर में क्या है, सोल्डर में है लेड है 50%, पीबी को लेड कहता है, ठीक है। और टिन, एसन को टिन कहता है, तो एसन को कहता है टिन, ये भी 50%। तो सोल्डर में लेड भी 50% होता है, और सॉरी ये लेड होगा, लेड भी 50% होता है और टिन भी 50% होता है। तो इसको सोल्डर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है। ये खतरनाक पदार्थ है, क्योंकि लेड भी 50% है, लेड तो बहुत मतलब ज़्यादा जिसमें होगा वो खतरनाक होगा ही। तो इसलिए सोल्डर जो है वो आराम से किया जाता है, क्योंकि लेड जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आप देखिए मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम रहता है 95%, मैग्नीशियम रहता है 5%। मतलब एल्यूमिनियम 95% है और मैग्नीशियम 5% है। ये इसलिए है क्योंकि एरोप्लेन में पूरा बनाने के लिए और तो एलओएस बनाने के लिए पूरा हाथ है मैग्नीशियम का, अर्थात मैग्नीशियम का पूरा हाथ है। एक एरोप्लेन को जो मॉडिफाई किया जाता है वो मैग्नीशियम में पूरा हाथ है, क्योंकि मैग्नीशियम में जो धातु रहता है पूरा बॉडी इसमें ही बनाया जाता है मैग्नीशियम में, ठीक है। प्लेन और बर्तन भी कुछ बनाया जाता है, इसलिए मैग्नीशियम यूज़ होता है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एरोप्लेन बनाने में। अगर क्वेश्चन आए एरोप्लेन बनाने में कौन सा धातु सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम है 95%, मैग्नीशियम है 5%, ठीक है। अब डूरालेमेंट देखिए, ये लास्ट और आखिरी है। डूरालेमेंट एल्यूमिनियम है 64%, कॉपर है 3%। डूरालेमेंट में एल्यूमिनियम है 64, कॉपर है 3% और मैग्नीशियम है 2%, मैंगनीज है 1%। अर्थात बर्तन बनाने के लिए यह भी काम आता है डूरालेमेंट, ठीक है। यह भी एरोप्लेन में कुछ कुछ काम आता है, कुछ कुछ पार्ट्स में। तो आप ये सब याद रखिएगा। थैंक यू गाइस आज के लिए।